गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम किस्मत किस्से कहानियां के 55वें एपिसोड पर बात करेंगे। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। उस समय मुझे बलदेव चोपड़ा सुंदर नगर नई दिल्ली के एक सज्जन मिलने आए। मैं लंगर सेवा करने के बाद गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली के बगल में स्थित मेरे ज्योतिष नाम के बंगले में गया। वहां काउंसलिंग रूम में कॉफी की चुस्कियां लेते हुए मैं बलदेव चोपड़ा से उनकी कुंडली पर डिस्कस करने लगा। बलदेव चोपड़ा नाम का सज्जन बहुत ही शार्प था। कुंडली में बहुत सारे ग्रह ऐसे थे कि जो उसे बहुत शातिर तरीके का इंसान बता रहे थे। पर जैसा कि होता है, हर शातिर आदमी अपने जिंदगी के जरूरी पड़ाव पर अपनी सारी चालाकियां और सारे दिमाग को खो देता है और आखिरी में वही होता है जो उसमें किस्मत में लिखा है। मैंने उन्हें बताया कि आप किस पर्पस से मेरे पास में आए हैं, ताकि सीधी बात हो। उन्होंने कहा कि मैं क्रिकेट में सट्टा चलाता हूं और मेरा अच्छा खासा काम है, मैंने पैसे जमा किए हैं। अब मैं चाहता हूं कोई चिटफंड नाम की कंपनी ये की जाए और उससे आगे बहुत बड़ा तामझाम खड़ा किया जाए। यह बात सुनने के बाद में मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, आपने अच्छा पैसा बनाया है जैसा भी, पर आगे का जो समय है बहुत खराब है। आप 8वें गुरु और 7.5 के बीच में जा रहे हो और अभी तक जो चीजें हुई है वो आपके हिसाब से हुई है, उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा है। पर मैं आपको जीवन के अंतिम पड़ाव में बहुत ज्यादा तकलीफ में देख रहा हूं। तो मेरा अपना ऐसा कहना है कि आप किसी को तकलीफ ना देते हुए अपने आप को बचाते हुए चलिए और हो सके तो 7.5 में ऐसे कुछ काम कीजिए जिसमें लोगों की दुआएं आपको लगे, ना कि किसी का दिल दुखे। मेरे इस सलाह को बलदेव चोपड़ा ने इस तरीके से लिया कि जैसे मैं शायद उपदेश दे रहा हूं और वो उपदेश सुनने के लायक नहीं है। और जो मैंने उनको 8वां गुरु और शनि की 7.5 बताई, तो वो उन्होंने कहा कि ये मेरे जीवन में पहले भी आ चुकी है, क्योंकि शनि 30 साल बाद में रिपीट होता है। तो 30 साल पहले, और उस समय मैं तकलीफ में आया था, परेशानी पर निकाला, पर जवानी में निकाला हुआ 7.5 का पीरियड, 8वें गुरु का पीरियड, और ठीक 30 साल बाद में यदि 55-60 के आसपास में जो पीरियड बीता जाए, उसको झेलने के हम लायक नहीं रहते और शायद हम पूरे तरीके से समाप्त भी हो सकते हैं। शनि यदि खराब हो तो हमें
अपने बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा तकलीफ भी देता है। मेरे इस समझाने को बलदेव चोपड़ा ने हवा में उड़ा दिया और फिर अपने रास्ते चल दिए। मेरी बाकी चीज़ों से तो उन्होंने सहमति प्रकट की जो मैंने उनके बारे में बताई थी, पर मेरी सलाह को उन्होंने नहीं माना। और फिर उन्होंने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बताई कि मैंने फला पत्थर पहना है, उससे ऐसा होता है, और फला ये है। मैंने उनकी बातों को सुन लिया और हमारी काउंसलिंग समाप्त हुई। बलदेव चोपड़ा ने क्रिकेट के सट्टे में बहुत अच्छे पैसे कमाए थे। उनकी ये महारत थी कि वो लाइव मैच को रिकॉर्ड करके अपने टीवी में रख लेते थे और फिर जो उनके नौकर है या बाकी लोग हैं उनके सामने वो, जिनको उस बात का समझ नहीं थी, उनके सामने वो मैच चलाते थे और उनको अपना काम करने देते हुए उनका ध्यान थोड़ा बहुत मैच की तरफ में रखते थे। कुछ ऐसी मैच थी जो हिंदुस्तान में नहीं भी आती होगी, टेलीकास्ट होती होगी, पर वो रिकॉर्डेड लाइव मैच थी। तो वो लाइव मैच जब चलती थी तो ये उस प्री रिकॉर्डेड मैच को, जैसे छक्का मारने वाला है, चौका मारने वाला है, हारने वाला है, ये सब पहले ही बोल देते थे। और चूंकि वो लाइव मैच रहती थी, स्क्रीन पर दिखती थी और वो रिकॉर्डेड मैच रहती थी, तो वैसा होने पर ये प्रोपेगेंडा करते थे कि मैंने इतने लाख जीत गए, उतने लाख जीत गए। तो उस चक्कर में ये जो इनका नौकर वर्ग था, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनकी पब्लिसिटी कर देता था कि बलदेव चोपड़ा जी के कैलकुलेशन बहुत अच्छे होते और उन्होंने इतने कमाए उतने कमाए। ये एक झांसा होता है लोगों को देने का, और इनका ऐसा हो गया, इनका वैसा हो गया, ये सब चीजें करते थे। ये सब करने के बाद में उन्होंने कुछ कामयाबियां हासिल की। यह कामयाबियां बलदेव चोपड़ा को स्टैब्लिश कर गई। कुछ दांव इनका चल गया, कुछ समय इनका अच्छा था वो चल गया और अच्छे पैसे बनाए इन्होंने। पर अभी साढ़े साती था। साढ़े साती वो चीज होती है जो हमारे किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का हम हिसाब किताब चुकाने लगते हैं। साढ़े साती में जो ये चिटफंड का काम चालू करने वाले थे, उन चिटफंड में गरीब लोगों के पैसा था, उनको सब जवाब बताए गए थे। तो जैसा कि होता है, एक लिंक, इसने दिया, उसने दिया, उसने दिया, इस तरीके के पैसे आते हैं और गरीब आदमी फिर चिटफंड की कंपनियों में बर्बाद हो जाता है। वही बलदेव चोपड़ा के साथ में हुआ। बहुत सारी गरीबों की बद्दुआएं जिनके पैसे डूबने की वजह से बलदेव चोपड़ा को मिली। बहुत अच्छे मिनिस्टर्स लोगों से रिलेशन होने के बावजूद भी दबाव के कारण बलदेव चोपड़ा की जांच हुई। जांच में उन्हें दोषी पाया गया। बलदेव चोपड़ा ने यह कहा कि मैं फला को फंसा दूंगा या फला मेरा मुझसे पैसा लिया है, मैं उनको लपेट लूंगा बीच में। तो वो जो लोग हैं, व्हाइट कॉलर लोग, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए बलदेव चोपड़ा को जेल के अंदर ही मरवा दिया, क्योंकि बलदेव चोपड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं
उनको अपने जाल में फांसने की कोशिश करने वाले थे, जो कि उन व्हाइट कॉलर लोगों को नागवार गुजरा और उन्होंने अपने खिलाफ में सबूत बनने वाले बलदेव चोपड़ा को जेल में बहुत आसानी से मरवा दिया। बलदेव चोपड़ा की जब मौत हुई तो उस समय उनके पास में जो पैसा था उन लोगों ने बंदरबाट कर दिया जो उनके वेल विशर बने हुए थे। बलदेव चोपड़ा की फैमिली जो बलदेव चोपड़ा के संपत्ति के हकदार होने चाहिए थे, वह रास्ते पर आ गई और किसी तरीके से अपने दूर के रिश्तेदार के पास अमृतसर शिफ्ट हो गई, क्योंकि दिल्ली में उनके बहुत सारे दुश्मन बन गए थे लोग, जिनको बलदेव चोपड़ा ने लूटा था। बलदेव चोपड़ा का अंत यह बात की गवाही देता है कि यदि बलदेव चोपड़ा अपने अच्छे गुणों का विकास कर लेते और सही रास्ते पर चलते हुए किसी अच्छे काम में अपनी होशियारी, अपनी अक्लमंदी का इस्तेमाल करते, तो आज एक अच्छे खासे बिजनेसमैन बन सकते थे। पर बलदेव चोपड़ा ने अपने अक्लमंदी का इस्तेमाल गलत रास्तों पर किया, जिसका अंजाम गलत हुआ और गरीब लोगों की बद्दुआएं बलदेव चोपड़ा को और ही गलती के गर्त में ढकेल गई और एक मौत के अंजाम पर पहुंचा गई। हमें ऊंचाई पर पहुंचने का हक है, हम ऊंचाई पर जरूर पहुंचना चाहेंगे, पर हमें अपने कामयाबी का रास्ता आम लोगों की, गरीब लोगों की, मजलूम लोगों की बद्दुआओं से नहीं निकालना चाहिए, उनकी बर्बादी से नहीं निकालना चाहिए, उनके मेहनत के पैसे को कुचलते हुए नहीं निकालना चाहिए। यदि ऐसा हम करते हैं तो बलदेव चोपड़ा की तरह दर्दनाक अंजाम की तरफ बढ़ते हैं। यही बलदेव चोपड़ा के कुंडली का सच है। लोग इससे सबक सीखेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। धन्यवाद।